नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब कार्यक्रम में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शनिवार है और वादे के मुताबिक मैं एक अंग्रेजी की पुस्तक के साथ उपस्थित हूं जिसका नाम है धूप आने दो। यह पुस्तक पेजेस प्लग्ड फ्रॉम मेमोरीज गुलजार पर लिखी हुई पुस्तक है जिसका मराठी से अंग्रेजी अनुवाद अम्बरीश मिश्रा ने किया है। यह पुस्तक दरअसल हमारे समय के महत्वपूर्ण कवि, लेखक, गीतकार, पटकथा लेखक, फिल्म निर्देशक, एक पारिवारिक व्यक्ति और कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों और सम्मानों से विभूषित गुलजार के जीवन के बारे में। गुलजार के बारे में हिंदी, उर्दू, पंजाबी साहित्य जगत को या भारतीय साहित्य जगत के पाठकों को, श्रोताओं को, दर्शकों को बताने की आवश्यकता नहीं, सभी को यह पता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑस्कर, इस तरह के कई सम्मानों से विभूषित, पद्म भूषण से सम्मानित गुलजार की लोकप्रियता उनके गीतों में, उनके तलफ़्फ़ुज़ में, उनकी फिल्मों में, उनके डायलॉग में, उनकी पटकथा में, कुछ भी लिखते हैं गुलजार, वह अपने आप में एक दस्तावेज बन जाता है। युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता पिछले 4 दशकों से भी अधिक समय से बरकरार है। भारत में जो रिश्ते हो सकते हैं भारतीय परिवारों के, युवाओं के, लड़के लड़कियों के बीच में, प्रकृति से जो उनका नाता है, वह सब कुछ विशिष्ट बनाता है गुलजार को। अम्बरीश मिश्र ने मराठी में गुलजार पर लिखी हुई तमाम लेखों से इस पुस्तक को चुना, उसे संकलित किया, संग्रहित किया और अंग्रेजी में उनका अनुवाद किया। गुलजार इस किताब के बारे में लिखते हैं कि भारत जो है वह कई सुंदर भाषाओं का देश है। इसकी धरती पर कई भाषाएं पल्लवित, पुष्पित और प्रचलित हैं, लोकप्रिय हैं। कुछ बड़ी भाषाएं हैं और उन भाषाओं में एक दूसरे की जो बोलियां हैं, एक दूसरे के जो शब्द हैं, वह आवाजाही करते हैं। ये जो लेख है, यह पुस्तक जिन पर बनी है, ऋतुरंग में मराठी में उनकी बहुत सारी याददाश्त संकलित और प्रकाशित होती रही, जो कभी उर्दू में बातचीत की गई, कभी हिंदी में, कभी अंग्रेजी में और कभी हिंदुस्तानी में उनके साक्षात्कार लिए गए। लेकिन ये सब कुछ, इन सभी से जो बेहद खूबसूरत याददाश्त हो सकती है, जिसे आप गुलजार की आत्मकथा कह सकते हैं, उसे जो है अम्बरीश मिश्र ने संकलित किया और अंग्रेजी में इस पुस्तक में संजो दिया। वह यह भी लिखते हैं कि दरअसल फरहाना, जिन्होंने एक तरह से अपनी 6 अंगुलियों से इस किताब को और इस काम को दिशा देने की कोशिश की, और वो सही मायनों में 24 घंटे 7 दिन की जगह 25 घंटे 7 दिन काम करती रही। इस तरह की बातें गुलजार साहब भी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। उनके लेखनी के बारे में मुझे अलग से बताना नहीं है, लेकिन यह पुस्तक इसलिए भी खास है क्योंकि अम्बरीश मिश्रा का कहना है कि इस पुस्तक में जो भी शब्द गए हैं, उन सब पे गुलजार साहब की इतनी पैनी नज़र थी कि उन्होंने न केवल कई बार उनको देखा, संशोधित कराया, बल्कि कई बार वो कहते थे कि मुआफ़ करो अम्बरीश, थोड़ी गुस्ताखी करूँगा। और ये थोड़ी गुस्ताखी में जो शब्द कहाँ क्या होना चाहिए, वह इसके अंदर आया है।
इसमें गुलजार ने अपनी याददाश्त में जो कुछ भी उनके सामने रहा, उनके जीवन में जो लोग आए, जो फ़िल्में बनी, जो घटनाएँ घटी, परिवार किस तरह का था, लोग उनके जीवन में कौन से थे, उन सबको एक तरह से दर्ज किया है। जो अध्याय इसमें है वो पंचम के बारे में है और सागी सारी मास्टर्स जो उनके जीवन में, जिनमें भीमसेन जोशी, पंडित रविशंकर, इन लोगों के बारे में उनका है। सिप्पी साहब, मेरे अपने सिप्पी साहब से जुड़ा संस्मरण है। साहिर और जादू का एक संस्मरण बहुत खूबसूरत ढंग से, जैसा कि गुलजार साहब के पास भावनाओं के साथ साथ इतने समृद्ध शब्द भंडार है कि उन्होंने जिस ढंग से इस बात को रखा है, जादू मतलब जावेद अख्तर और साहिर मतलब साहिर लुधियानवी साहब, इन दोनों के बीच बड़े खूबसूरत से संबंध थे। संबंध ऐसे थे, मैं एक घटना बता दूं जो आप लोगों ने भी सुनी होगी, लेकिन गुलजार साहब की भाषा में, उनकी बदकही में ये एक अलग ढंग से बात सामने आती है। जावेद साहब अपने पिताजी जानिसार अख्तर साहब से बहुत नाराज़ रहते थे। साहिर जानिसार अख्तर साहब के दोस्त थे, तो उस नाराज़गी में ये बहुत बार साहिर साहब के पास भी पहुंचते थे और कई बार ऐसा होता था कि जावेद अख्तर के लिए कोई खाना बना है और उसी दिन जानिसार अख्तर साहब को भी आना है। जावेद की जो नाराज़गी है अपने पिता के बारे में, वो बार बार जो है साहिर के सामने आती थी, और लेकिन बावजूद उसके उनका प्रेम खत्म नहीं होता था। और हर दिन का ये किस्सा था, हर दिन वो नाराज़ होते थे, कई बार आते थे, कई बार जाते थे। एक बार बहुत नाराज़ हुए और जावेद साहब उस दौरान साहिर साहब को लगा कि कैसे इसकी मदद की जाए, तो टेबल पर 100 रुपया रख दिया उन्होंने और उन्होंने कहा कि ये पैसा मैं तुम्हें दे रहा हूँ, तुम कभी इसको लौटा देना। ये घटना ये है कि फिर उसके बाद जावेद साहब बाद के दिनों में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते गए, लाखों रुपए अपनी फिल्मों के कमाने लगे और उनका जो संकट का दौर है, आर्थिक संकट का, वो ख़त्म हो गया। लेकिन वो साहिर साहब को पैसा लौटाया उन्होंने नहीं, और साहिर साहब कहते थे मैं तुझसे एक दिन पैसे ले लूँगा। और उसके बाद फिर कुछ समय ऐसा आया, साहिर साहब काम के सिलसिले में एक दिन बीमार हो गए, अपने डॉक्टर के पास गए थे और उनको वहीं पे हार्ट अटैक, दिल का दौरा पड़ा और गाड़ी मंगाकर जावेद साहब उनको लेकर आए। और रात में जब लेके आए और जब तक दूसरे चिकित्सक आते, एक्सपर्ट आते, उनका देहांत हो चुका था। जावेद साहब एकदम हतप्रभ, हताश थे, उनको पता नहीं चल रहा था कि मैं क्या करूं। और फिर लोगों को धीरे धीरे पता चला, लोगों का आना जाना शुरू हुआ। बाद में जावेद साहब की नज़र पड़ी कि वो कार वाला खड़ा है सुबह, तो वो गए। उन्होंने कहा अरे तुम भद्र आदमी, तुम गए क्यों नहीं? उनको लगा कि ये पैसे के लिए। उसने कहा, वो भी शरीफ आदमी था, उसने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं रात में कहाँ जाता, इसलिए यहाँ पर था। तो उन्होंने उस समय 100 रुपये उसको लौटाए और उन्होंने कहा कि ये आदमी मरने के बाद भी अपना पैसा नहीं छोड़ा, और कह के फिर बिलख पड़े। इस तरह के बहुत सारे किस्से हैं। कुलदीप नैयर के बारे में है, पीर साहब के बारे में है, रावी पार की जो यादें हैं, फ्लैशबैक है जो अपनी बचपन की यादें हैं, जिसमें गुलजार साहब पाकिस्तान जहाँ वो पैदा हुए उनकी याद करते हैं। मीना कुमारी पर आधारित इसमें एक संस्मरण है, 2 संस्मरण मीना दीदी करके है। और जिन लोगों ने जावेद साहब की ज़िंदगी में अपना स्थान बनाया, मेरे दाहिने हाथ में करके, उन्होंने इनमें अपने घरेलू और अपने निजी सहायकों को, जो लोग उनकी मदद करते रहे हैं, सार्वजनिक जीवन में भी जो उनके साथ रहे हैं, उनका उल्लेख किया है। पारिवारिक स्थितियाँ क्या रही हैं बॉस की, पर उन्होंने एक पूरा अध्याय है इसमें। मेरी ज़िंदगी मेरा समय में बाकायदा गुलजार साहब उन यादों को संजोते हैं, जो यादें वर्तमान में भी महत्व रखती हैं। पाली, कीकर, ज़ीरो लाइन, एक रात जिसे याद रखा जाना चाहिए, सिनेमेटिकली राइटिंग क्या होती है, इस पर भी एक अध्याय है। और एक अध्याय है ओप्स आई स्टिक्ड ऑन ए ड्रीम, द मेकिंग ऑफ अ सॉन्ग, किस तरह से
गीत बनते हैं। लॉकडाउन पर जो उनका एक कविता उन्होंने लिखी थी वह भी इसमें शामिल है। और फिल्मों में औरतें सूफ़ी क्या है वह भी इसमें शामिल है। एक बहुत सारे चित्र इसके अंदर ऐसे चित्र हैं जो संभवतः पहले आपने नहीं देखे होंगे। वो फिल्मों से जुड़े हुए चित्र भी हैं, उनके प्रिय कलाकारों से जुड़े हुए भी चित्र हैं। वह इस पुस्तक को खास बनाते हैं। खास बात और कि अम्बरीश की इस पुस्तक को पढ़ते हुए आपको धूप आने दो को पढ़ते समय अंग्रेजी में पढ़ते हुए भी आपको गुलजार साहब और उनके अल्फाज याद आएंगे। और यह पुस्तक कहीं से भी यह नहीं लगती है कि आप किसी दूसरी भाषा में इसे पढ़ रहे हैं। जिन लोगों ने भी गुलजार साहब को सुना होगा, जिन लोगों ने भी उनके गीतों को, उनकी कविताओं को, उनकी शायरी को, उनकी बदकही को, उनकी बातचीत को सुना होगा, वो उन्हें अंग्रेजी में पढ़ते हुए भी यह पुस्तक कहीं से अलग नहीं लगेगी। और किसी भी अनुवादक की यह एक बड़ी उपलब्धि है। इस पुस्तक को मंजुल पब्लिशिंग हाउस के सहयोगी उपक्रम अमेरिलिस ने प्रकाशित किया है। पृष्ठ संख्या है 212 और पुस्तक का हार्ड बाउंड संस्करण का मूल्य है 499 रुपये। उम्मीद है अंग्रेजी पुस्तकों पर आधारित मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आ रहा होगा। हर शनिवार को मैं किसी एक अंग्रेजी पुस्तक पर अपनी राय रखता हूँ। सोमवार से शनिवार तक हर दिन इसी समय किसी न किसी विधा की पुस्तक के साथ एक पुस्तक के साथ मैं उपस्थित होता हूँ। हमारे कार्यक्रम को देखते रहें। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आपको पुस्तकों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना और उन पर मेरी राय उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम की कोशिश यह होती है कि आप हर दिन एक नई पुस्तक के बारे में जान सकें, ताकि आपका पुस्तक भंडार समृद्ध हो, पुस्तकें खरीद सकें। साहित्य तक देखते रहें, बुक कैफे देखते रहें। धन्यवाद।